रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। हम इस वक्त प्रशांत किशोर के गांव कोनार गांव में हैं। करहगर का ये कोनार गांव है और यही उनका ये पुश्तैनी मकान है। यही उनका परिवार कभी रहा करता था। लेकिन यहां से उन्होंने, कहा जाता है कि यहां से वो खुद लड़ने के लिए इच्छुक थे, लेकिन बाद में उन्होंने रितेश पांडे को उम्मीदवार बनाया। हम उनके घर पर मौजूद हैं। हमारे साथ केदार जी हैं। केदार जी, आप प्रशांत जी के इस पुश्तैनी मकान में हैं, तो ये बताइए कि कब तक वो यहां तक पर रहे, कब आए, किस तरीके से भी उनका जो चुनावी सफर आप देख रहे हैं कैसा है? प्रशांत जी के पिताजी डॉक्टर श्रीकांत पांडे डॉक्टर थे और जब ये उसमें पढ़ते थे, जहाँ जहाँ डॉक्टर साहब जाते वहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। उसमें दशहरा फगुआ में, शादी ब्याह में वो हमेशा गांव पर आते थे और जाते थे लोग। और इसके बाद पिताजी का कार्यक्रम हुआ 17 में, तो यहाँ आए थे, 3 दिन रुके थे। उसके बाद पदयात्रा चालू हो गया तो फिर कोनार नहीं आए यहाँ। तो प्रशांत किशोर जी 2017 में यहाँ आए थे आखिरी बार? जी, आखिरी बार 3 दिन यहाँ रुके थे, कार्यक्रम हुआ यहाँ पर, उसके बाद नहीं आया। तो करीब अपने गांव आए उनको 8 साल हो गए होंगे। 8 साल से नहीं आए? हाँ, नहीं आया। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि वो यहाँ से चुनाव लड़ने की उन्होंने ऐलान किया था कि वो यहीं से चुनाव लड़ेंगे। वो ये बोले थे कि चुनाव किसी को लड़ना होगा तो अपनी जन्मभूमि से लड़ना चाहिए, नहीं तो क्रम क्षेत्र से लड़ना चाहिए। तो क्रम क्षेत्र तो पूरा बिहार है, लेकिन जन्मभूमि करहगर क्षेत्र है और हमारी पार्टी के लोग कहेंगे तब चुनाव लड़ूंगा। तो अब तो उनकी जगह रितेश पांडे को टिकट मिला है, वो खुद नहीं लड़े, उन्होंने रितेश पांडे जी को आगे कर दिया है। हाँ, यही तो चुनाव कैंडिडेट बहुत बढ़िया दिए हैं, इसमें दो मत नहीं है। सब जाति में इनका अपना प्रभाव है, वोट है और चुनाव तो निकाल लेंगे। मैं सोचना नहीं है कि नहीं निकल जाएगा चुनाव। किससे लड़ाई दिखाई दे रहा है? लड़ाई तो एनडीए से रहेगा। तो यहाँ पर जनसुराज का जो टक्कर है आपके मुताबिक, ये लड़ाई जदयू से ही, जदयू के कैंडिडेट से ही होगा, वशिष्ठ से होगा। क्यों ऐसा लगता है? आरजेडी भी तो मजबूत होगी यहाँ। आरजेडी और कांग्रेस रिलायंस है और यहाँ का कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन 5 साल का अंदर में विधायक जी काम को छोड़ दीजिए, किसी से आकर भेंट भी नहीं की यहाँ, इससे जनता नाखुश है। कांग्रेस के विधायक हैं संतोष मिश्रा, उनसे नाराजगी है और इस वजह से बदलेंगे लोग, आपको लगता है? एकदम बदल जाएगा। वो तो 3रा नंबर पर जाएंगे, 4था नंबर पर। और लड़ाई जदयू बनाम जनसुराज यहाँ होगी। तो कैसी लड़ाई होगी? लड़ाई होगा, लेकिन विजय पर रितेश करेंगे, क्योंकि कारण है कि वो लोग जाति आधार पर गुलबंद होते हैं, लड़ते हैं। रितेश जी जाति आधार पर नहीं लड़ते हैं। इनका हर एक जाति में बुद्धिजीवी वर्ग, पढ़े लिखे लोग, छात्र, बेरोजगार जितने हैं, सब इनका वोट करेंगे। तो ये जो घर है इनका, ये घर में अब कोई रहता है कि नहीं रहता है? इसमें कोई नहीं रहता है, यहाँ पर कोई नहीं रहता है। आते हैं साल में कोई ना कोई आगे, जैसे बनारस परिवार है, वो आ जाता है कभी ना कभी, 1 महीना 2 महीना 3 महीना आ जाता है। इसी तरह लोग आते जाते हैं। तो परिवार के दूसरे सदस्य आते जाते रहते हैं? हाँ, इनका अपना भाई, बड़े भाई हैं दिल्ली, वो भी आ जाते हैं। इनको समय नहीं है, कैसे आ जाएंगे? इस पर कोई रंज नहीं है कि नहीं आते हैं। तो लोगों को नहीं लगता कि प्रशांत जी का यहाँ घर है, सब मीडिया वाले पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रशांत जी 8 साल से नहीं आए? प्रशांत जी आएंगे, लेकिन प्रशांत जी आएंगे, कुछ उसमें करहगर में कोई प्रोग्राम हो उसमें आएंगे। अच्छा, ये आप लोग कैसे देखते हैं कि इस गांव से निकला हुआ एक आदमी
इतना बड़ा नाम बन गया। अब सियासत में आगे चुनाव में क्या होता है तो बात की बात है, लेकिन पूरे देश में कम से कम प्रशांत किशोर को लोग एक बड़े, पहले तो पोल स्ट्रेटेजिस्ट यानी कि जो चुनावी रणनीति बनाते थे, और अब खुद उनको एक राजनेता के तौर पर देखिए। देखिए प्रशांत जी, हम लोग की नज़र में महात्मा गांधी का विचार और सोच जो था, अंबेडकर के विचार और जो सोच था, वो लुप्त होता जा रहा है। उसको जीवित करने के लिए मालूम पड़ता है कि अवतार लेकर आए हैं। महात्मा गांधी के सोच और विचार को ये जीवित करने के लिए हम लोग को मालूम पड़ता है कि अवतार लेकर आए हैं। अब बताइए, जो इसी में रहने वाला लड़का पैसा कमाने का कितना कमाया कुछ सुध ही नहीं है, वो आदमी अपने बाल बच्चा परिवार को छोड़कर 3 साल गाँव घूम रहा है, जहाँ शाम हुआ वहाँ सो जाता है। वो आदमी को क्या जरूरत थी इसे करने के लिए? क्या जरूरत, क्या आप बताइए। जरूरत थी को 10 सभी पार्टियों को 10 वर्ष में राय देकर जिताए हैं, और उनको देखने में कि जिसको हम लोग राय देते हैं जो जीत जाता है वो राजा बन जाता है, लेकिन जनता जीव कितने है, उनको हृदय परिवर्तन हुआ कि काम हम जब बुद्धि दिया है, भगवान शक्ति दिए हैं, तो हम काहे नहीं इस जनता के लिए कुछ काम करें। इन लोगों को तो काम बहुत हुआ, और जो इसका काम वो राजा बन गया। उनका सुंदर चेहरा, मुहरा, भाई परिवार सब आनंद कर रहा है, 10 पीढ़ी खाएगा तो वो धन नहीं हो रहेगा, लेकिन जनता तो जीव कितने में है। हृदय परिवर्तन हुआ, इसलिए वो काम को छोड़कर जनता को काम में लगे कि भाई यहाँ की जनता का सुध लिया जाए। अभी तो कोई सुध लेने वाला है नहीं, एक प्रशांत जी हैं जो कि जनता का सुध ले रहा है। आपको लगता है कि बदलाव कर पाएंगे? अब ये बदलाव नहीं करेंगे तो किससे बदलाव नहीं होगा? इतना हिम्मत और साहस नहीं कि कोई में आएगा। बदलाव तो कर देंगे, बहुत जिद्दी आदमी है, जो जिद को ठान लेते हैं उसको पूरा करके छोड़ते हैं। आप जानते हैं बहुत जिद्दी हैं। बहुत जिद्दी हैं, उसको पूरा करके छोड़ेंगे, मानेंगे नहीं, हार तो मान नहीं सकते हैं। और वो कहबो करते हैं कि अगर हमारा यहाँ पर सीट आएगा तो 10 के नीचे रहेगा। अब बिहार की जनता बात समझ जाएगी तो 150 के ऊपर जाएगा, और नहीं समझेगी, ये नहीं आएगा तो फिर 5 साल मेहनत करेंगे सही, फिर गाँव घूमेंगे, फिर जनता को समझाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। आपको लगता है कि इस चुनाव में चाहे जो हो, लेकिन वो बिहार को नहीं छोड़ने वाले? बिहार को नहीं छोड़ेंगे। चुनाव होगा, 140 प्लस इनका सीट आएगा। लुधियाना, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, फैक्ट्री वाले रो रहा है। अब वहाँ की जनता बोगी में भर भर के बिहार आ रही है, और वो आ रही है खाली वोट देने के लिए। चलिए वोट दिया जाएगा, अब इसके बाद हम लोग को 10-12 हजार का काम मुझे मिल जाएगा, नहीं आना है पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, गुजरात। तो वहां से लोग लौट रहे हैं वोट करने के लिए? वोट करने के लिए आ रहे हैं। छठ है, आएंगे, वोट करेंगे, ये रह जाएंगे, वोट करके ही जाएंगे। वोट जाएंगे नहीं, ये रोजगार उनको दिया जाएगा। तो आपको लग रहा है कि अभी जो छठ में जो लोग आ रहे हैं वो आएंगे, जनसुराज को वोट करेंगे, सरकार बनेगी, फिर वो यहीं रहेंगे, नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। 10-12 हजार का रोजगार, और जो शौक से जाएगा उसको नहीं रोका जाएगा, लेकिन जो 10-12 हजार खातिर परिवार जिलाने के लिए जाने की सोच रहा है वो नहीं जाएगा, यहीं पर रहेगा। आप उनके भाई हैं, बड़े भाई हैं, क्या है? बड़े भाई गांव कहाँ है, उनको बड़े भाई लगेंगे। और ये इस घर में भी कोई नहीं रहता? हम ही पूरा खाली रहता है? पूरा खाली है, बंद है? बंद है, चाबी चला हमारे पास है, ये बात नहीं है कि बंद है तो खुला गया नहीं। और गांव है तो कोई उसका चाचा लगेंगे, कोई भाई लगेंगे। बहुत सारे लड़के यहाँ पे इधर आइए, आप लोग इधर आ जाइए। आप लोग इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गांव के। कैसी लड़ाई है इस बार? लड़ाई एक तरफा है यहाँ पर? नहीं, पूरे बिहार में। अच्छा। हाँ, कोई टक्कर में रहेगा तब तो लड़ाई होगी, कोई है नहीं टक्कर में। अब तो लोग कह रहे हैं कि जितना उनका उभार था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। प्रशांत किशोर के लोग बातें तो सुन रहे हैं, लेकिन ये बुरा मत मानिएगा, ये सब मीडिया वाले बोल रहे हैं बस। कल प्रशांत किशोर का इंटरव्यू आपने सुना होगा, वो एनडीए का एजेंडा लेके चल रहे हैं बस। जहां जाओ एनडीए एनडीए एनडीए,
उड़ के चले गए तो प्रशांत कृष्ण की वजन कम हो गई, ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं कहाँ कहाँ का वीडियो ला के दिखा रहे हैं। ये गोदी मीडिया काम यही हो गया, तो उनका वजन ही कम हो गया है और कोई दूसरी बात नहीं है, एक तरफा जीत हो रही है। तो ये तो भाई आप तो गांव के हैं, आप घर परिवार देखिए, हम गांव के पहले हम बिहार के हैं, उसके बाद हम गांव के हैं, क्योंकि मेरा भी है कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मेरा बिहार आगे जाए। मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं थोड़ी मैं कोनार का रहने वाला हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। उसके बाद मुझे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, उसके बाद और जान पहचान का होगा तो गांव पूछा जाएगा। फिर तो मैं बिहार का हूँ। यहाँ लड़ाई किससे? एक तरफा लड़ाई बोलते रहो, कोई लड़ाई नहीं। कोई लड़ाई नहीं। जनसुराज एक तरफा जीत रहा है, 150 से प्लस सीट हमारी आ रही है और सरकार बिहार की बन रही है, जनता की सरकार बन रही है। तो हम इस वक्त मौजूद हैं प्रशांत किशोर के अपने घर में, जो उनका पुश्तैनी घर है कोनार का। ये करहगर जो इलाका है, जो विधानसभा है, करागर जो जगह है उसके पास है। बहुत सारे लोग हैं, आप लोग भी यहीं के रहने वाले, इसी गांव के हैं। किससे लड़ाई है? लड़ाई तो एक तरफा है, तरफा अब लड़ाई है। कोई लड़ाई नहीं। नहीं जीत जाएंगे इस बार, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस बार सही है, बढ़िया। लड़ किससे रहे हैं यहाँ पर? अगर यहाँ की लड़ाई किससे? हम लोग तो उम्मीद कर रहे थे कि खुद लड़ेंगे प्रशांत किशोर जी यहाँ। हाँ नहीं मतलब अगर वो लड़ेंगे तो फिर वहाँ पे उनका वो कौन करेगा, फिर पूरा प्रचार कौन करेगा पूरे बिहार में, तो नहीं लड़े फिर यहाँ से, ये भी तो है। आप लोग सब इसी गांव के हैं, तो प्रशांत जी की लड़ाई को कैसे देखते हैं? प्रशांत की जो लड़ाई है ना वो सीधी है। यहाँ लड़ाई बिहार में एनडीए से है और प्रशांत किशोर से है। वो भी बोल रहे हैं मेरा लड़ाई एनडीए से है और किसी से नहीं है। देखिए इतना इंडिया का डर हो गया है भाजपा का। अमित शाह को देखे न्यूज में ना, प्रशांत किशोर का 3 गो प्रत्याशी को दबाव डालकर उन लोग को नाम वापस ले लिए, अपहरण कर लिए। दानापुर का जो हम लोग के थे विधायक थे, नामसन किए थे, करने जा रहे थे, बीच में उठा लिए। आप बोल रहे थे कि राजद वालों किए हैं, लेकिन किए हैं ये अमित शाह के घरों में बैठे थे। इतना डर हो गया बीजेपी को। तो आप लोग की आपको लगता है आरजेडी कांग्रेस नहीं है कहीं लड़ाई में? नहीं, यहाँ लड़ाई एनडीए से है बिहार में। बिहार में या यहाँ की बात कर रहे हैं? यहाँ पर भी एनडीए से है, एनडीए और जनसुराज, किसी से नहीं है। अब पूरा बिहार में वही हाल है, महागठबंधन से लड़ाई नहीं है। आप लोग तो गांव के लोग हैं, आप लोग घर के लोग हैं, आप तो यही कहेंगे। हम तो बोलेंगे नहीं, लेकिन है यही जो विजन है ना प्रशांत जी का ना, हम लोग उसी को देख रहे हैं। बहुत अच्छे बोल रहे हैं कि पलायन रोक देंगे। शिक्षा में जो गरीब का लड़का है जो खिचड़ी खा रहा है उसको हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। जब तक शिक्षा नहीं सुधार होगा तब तक पढ़ाएंगे। नेत्रहाट जैसा स्कूल खोलेंगे। वह सब हम देख रहे, हम लोग इनके साथ हुए हैं। हम लोग 20 साल देख लिए नीतीश जी का, 15 साल देख लीजिए लालू जी का। तो एक बार इनको देखा जाए, नहीं करेंगे तो इनको हटा दिया जाएगा। 5 साल में क्या रखा है? वो भी तो वही बोल रहे हैं 5 साल एक बार देख लो, और नहीं होगा तब फिर चुनाव, लोकतंत्र है, चुनाव आएगा फिर बदल देना। नहीं करेंगे काम तो आप लोग को यकीन है कि जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि पूरा हम बदल देंगे और इस बार हम सरकार बनाएंगे, ऐसा आपको लग रहा है? पूरा लग रहा है। वो जो कहते हैं वो करते हैं। हम लोग छोटे में देखे थे, जो कहते हैं वो कर रहते हैं। इसी बार होगा ऐसा कि अभी 5 साल और लगेंगे, अभी और उनको मेहनत करना पड़ेगा? नहीं, हो जाएगा इसी बार, लगभग हो जाएगा, सरकार बन जाएगी। हमें पूरा विश्वास है हम लोग का, पूरा सरकार बन जाएगी। क्या नाम है आपका? आप इधर आइए। मेरा नाम आशीष है। तो आप लोग को भी यही यकीन है कि इस बार सरकार बन रही है? हाँ, इस बार सरकार बन रही है अच्छे से, प्रशांत किशोर जी का। और उनकी सरकार सही रहेगी, सही सोच है। तो भाई हम तो ये भी लोग तो ये भी कह सकते भाई आप उनके घर में मौजूद थे, घर वाले लोग, गांव के लोग तो कहेंगे, लेकिन आधार क्या? जैसे हम लोग बाहर रहते हैं तो लोग बिहार वाले से बातचीत हमेशा होती है। जैसे हमने दिल्ली में रहते हैं तो वहाँ लोग बाग से बात होती है, तो लोग सोचते हैं कि नहीं अब बदलाव होनी चाहिए, सरकार बना के देख लिया ना। वहाँ पढ़ने के बच्चे पढ़ रहे हैं सही से, सब बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। जैसे हम ही दिल्ली में जाकर कमा रहे हैं, हमारे से कितने लोग कमा रहे हैं, तो लोग वही भीड़ भाड़ में आना जाना उनका ही है। तो चाहे कुछ चेंज हो है, हम सरकार बना के देख रहे हैं नीतीश कुमार जी का, क्या बदलाव? कुछ भी नहीं हुआ। और स्कूल है नहीं यहाँ पढ़ने लायक, बिल्कुल नहीं है पढ़ने लायक। सरकारी स्कूल में बड़े बड़े स्कूल, महंगे स्कूल, जो छोटे गरीब लोग पढ़ा नहीं पाते हैं। इसी सोचते हैं इस बार बदलाव हो, और प्रशांत किशोर जी का सही सोच है, सही बदलाव की बातें करते हैं। तो एक बार भरोसा सबको देना चाहिए इस चीज़ को, उनको सरकार बनानी चाहिए। तो हम इस वक्त मौजूद हैं प्रशांत किशोर के घर में, और इस वक्त चूंकि रात का वक्त है, लेकिन इनकी अपनी जो कोठी है या जो इनका अपना घर है, जो पुश्तैनी मकान है, यहाँ इस कोनार गांव के सारे लोग जो इस वक्त मौजूद हैं, उनका मानना है कि सरकार बनाएंगे, किसी तरीके से बने, इस बार उनकी सरकार बनेगी। कितना रियलिटी है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन प्रशांत किशोर के बातों को सुनने और कम से कम उनके साथ खड़े होने वालों की तादाद लंबी जरूर है।
धीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, कोनार।